चैलेंज करके। बकरी की भाषा अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इतना अच्छा बोलती है कि हम लोग भी उसी की भाषा बोलने लगते हैं। क्या बोलती मालूम है? जहां से आए हैं वहां से मैं हूं, और आपको पता नहीं है यहां मैं हूं और मेरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही सबसे बड़ा बंधन है मित्रों। जब से जीव ये ममता के बंधन में बौराया है, मेरा है और मैं हूं, यही जन्म मृत्यु का कारण है। ईमानदारी के साथ आप अगर कभी अध्ययन करिए, आपके दुमदुमा गांव के सैकड़ों लोग 10 साल 15 साल पहले मैं आया था, तब से सैकड़ों लोग मर गए, और जितने लोग मर गए किसी की चिट्ठी, किसी का संदेशा, किसी का टेलीफोन नहीं आया। जाने लगोगे तो जब तुम्हारी विदाई होने लगेगी, जो जो पाएगा अपनी अपनी ओर हर व्यक्ति खींचेगा। जो जैसे लूट पाएगा वैसे लूट लेगा। न तुम्हारा कुछ था, न तुम्हारा कुछ है, और न तुम्हारा कुछ रहेगा, ये सब जानता है। आवरण देगी तुम्हें तो नंगा ही जाना है। फिर ये अजामिल क्या है? बकरी के जीवन में सन जाना, लिप्त हो जाना। अच्छा, कैसे लिप्त हुआ मालूम है? भाषा भी बकरी की बोलता है, मैं और मेरा। और यही नहीं, 400-600 बकरी पाल लिया था जामिल, तो बकरिये को बना के खाता था। और बकरिये का गद्दा, बकरिये की रजाई, बकरी की तकिया, बकरी की मड़ही, बकरीन का सब जूता, चप्पल, बेल्ट, इनर, सब बकरी। इसीलिए नाम पड़ गया अजामिल। करोड़ों खड़ अजामिल की तरह इस भवसागर से पार करने वाला नाम आश्रय। एक दिन महात्मा आए, इस देश के संत लोग ये शिक्षा देने जाया करते हैं, जा दीन संत पाहुने आवत, जा दीन संत पाहुने आवत, जा दीन संत पाहुने आवत, जा दीन संत पाहुने आवत। तीर्थ सकल स्नान किए फल, तीर्थ सकल स्नान किए फल, जय सोई दर्शन पावे, जा दिल संत पाहुने आवत, जा दिल संत पाहुने आवत, जा दिल संत पाहुने आवत। जन्म जन्मांतर के बिगड़ी हुई मार्ग को ठीक करने के लिए संत आते।
देखिए, अजामिल की पत्नी मिली, महात्मा पहुंच गए वेश्या के घर। वेश्या कहने लगी, महाराज आप कैसे आए यहां? मेरा पति तो मदिरा पीता है, वेश्या के संग रहता है, मांस भोजन करता है, द्यूत क्रीड़ा राहजनी करता है। संत गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर वेश्या सोचने लगी। मन दो प्रकार के कर्मों में ज्यादा लगता है, कभी कभी पुण्य में मन लगता है, कभी कभी पाप में मन लगता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा एक अध्ययन है, जिसके पूर्व जन्म का पाप शरीर में सिर पर रहता है, उसका पाप में ज्यादा मन लगता है। और जिसका पुण्य पूर्व जन्म का शेष रहता है, उसका पुण्य में मन ज्यादा लगता है। अगर पाप में मन लगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का पाप मेरे सिर पर है। और अगर पुण्य में मन ज्यादा लगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई न कोई पुण्य है जो हमको पुण्य की ओर ले जा रहा है। वेश्या ने सोचा, शरीर को बेच के इस शरीर का पालन करना ये किसी जन्म के पाप का परिचायक है। और आज साधु आ गए, इसलिए दौड़ती गई, अपने पति अजामिल से कहने लगी कि रक्त से सना शरीर लेकर साधु के सामने मत जाओ, ठीक से संभल के जाओ। और जाकर अजामिल महात्माओं के चरणों में लेट जाता है। और जब महात्माओं के चरणों में अजामिल लेट जाता है तो महात्मा पूछते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इसकी घरवाली तो कह रही थी कि बड़ा गंदा है, क्या करते हो? अजामिल ने कहा, महाराज ऐसा पाप नहीं बचा जिसको हमने 1000 बार से ज्यादा ना किया हो। अच्छा, पाप व्यक्ति किसके लिए करता है? इस जीवन में 2 ही वस्तु है, पेट भरना और तन ढांकना। अभी मैंने पहले बताया। आवाज इसके कम करा दो, आवाज कम कर लो इसका। पेट भरना और तन को ढांकना। अच्छा, आप बताइए, पेट कितना भरता है? 2 रोटी 4 रोटी। तन ढकने में कितना लगता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर 5 मीटर। और इसके लिए हम पाप क्यों करें? काम इतने आना है, सुबह शाम की रोटी और 2 कपड़े इस जीवन में काम आएंगे, तो इसके लिए पाप करने की क्या जरूरत है? अजामिल के बात समझ में आई। अजामिल ने कहा, जो कर चुके हैं उसका क्या होगा महाराज?
उसका निवारण कैसे होगा, उससे कल्याण का मार्ग कैसे मिलेगा। महात्माओं ने कहा एक काम करो, भगवान से संबंध बना लो। संबंध कैसे बनेगा? देखो, हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि अपने औलाद का नाम भगवान से संबंधित रखना चाहिए। आज भी कितने लोग सीताराम, राधे श्याम, रामचंद्र, राम सेवक, राम गुलाम, इस तरह का नाम रखते हैं। इससे क्या फायदा होता है? अपने औलाद के बहाने हम भगवान का नाम, घर गृहस्थी में फुर्सत तो है नहीं नाम लेने का, कम से कम अपने औलाद का नाम लेकर के पुकारेंगे तो भगवान का नाम मुख से निकलता रहेगा। ये भी संबंध मुक्ति का साधन है। अपने पुत्र के संबंध से भगवान से संबंध बना लेना ये कमजोर पुण्य नहीं है। अजामिल से पूछा महात्माओं ने कि तेरे कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा 9.5 बच्चे हैं महाराज। क्या नाम रखा है? अजामिल ने कहा अभी तक तो नाम रखा हूं रिनको, पिनको, टिनको, बबलू, डबलू, मंटू, पिंटू, चिंटू। उसने कहा महाराज अभी एक अपने घरवाली के पेट में है बच्चा। महात्माओं ने कहा यही एक लास्ट चांस है, अवसर है। ऐसा करना कि इस बार लड़का पैदा हो चाहे लड़की, नाम भगवान का रखना। और अगर भगवान का नाम तुम रखोगे तो हो सकता है हमारे भगवान को प्रसन्नता हो, भगवान के भक्तों को प्रसन्नता हो और तुम्हारे कल्याण का मार्ग इसी से बन जाए। और वही काम किया जाना। जीवन भर पाप किया था, केवल अपने पुत्र पैदा हुआ उसका नारायण नाम रख लिया और तब मौत। भाई मृत्यु को करुणा नहीं होती, काल के पास करुणा नहीं है। एक दिन काल आ गया और अजामिल अपने बेटा का नाम लेकर पुकारा, नारायण दौड़ो। नारायण तो पता नहीं कहां था, नहीं सुना, लेकिन ऊपर वाला नारायण अपने भक्तों से, अपने पार्षदों से कहा कि दौड़ो, कोई पुकार रहा है। भगवान के पार्षद आए तो जमराज के दूत उसका प्राण निकाल रहे थे। डांटा, छोड़ दो, क्या कर रहे हो, कौन हो? बोले महाराज हम जमराज के दूत हैं। बोले इसको छोड़ो। बोले भगवान अगर ये बैकुंठ जाए तो फिर अब इससे घटिया इंसान धरती पर नहीं है, फिर नरक में लाकअप लगवा दीजिए। बड़ा सुंदर संविधान बनाते हैं भगवान के पार्षद। कहते हैं कि जिह्वा हमने दिया था, परमात्मा ने जीभ दिया था अपना नाम लेने के लिए, चाट पकौड़ा खाने के लिए जीभ नहीं मिली थी। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिह्वा को पाके जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, और चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम, इतना सुंदर चित्त पाके भगवान के चरणों के पास एक भी पल नहीं ठहरा,
और कृष्णा ये जो नमति अक्षर एक दापी, गांव गांव में मंदिर बने हैं और मंदिर के डेहरी पर सिर को नहीं झुकाया। और ताना नयध्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान, ये हाथ सुंदर और पैर बनाया था परमात्मा ने कि तीर्थों की यात्रा करके मंदिरों में जाके झाड़ू पोंछा माला जपना नहीं बनता, तो तीर्थ में गंगा के किनारे की घास उचारते तो बन सकता है ना, मंदिर के द्वार पर झाड़ू लगाते तो बन सकता है ना। ये भजन से कम नहीं। और यह संविधान लागू करके जमराज के दूतों को वापस कर दिया। और अजामिल केवल एक बार नाम लिया था, नारायण कहा था, 12 वर्ष तक बदरी वन में रह के जो देवताओं को, बड़े बड़े योगियों को, अमलात्मा महात्माओं को जो दुर्लभ गति है वो गति अजामिल को मिली। इसके बाद खष्टम स्कंध में एक कथा आती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। एक बार देवराज इंद्र सोचने लगा, यहां जो गुरु होते हैं देश में, साल में 1-2 बार आ गए, चेला कुछ 200-400 रुपया देकर घोड़े गिर लिया, फिर गुरुजी चले गए। और फिर जब गुरुजी चले जाते हैं, दोबारा आते हैं तो लोग सोचते हैं फिर गुरुजी आ गए, फिर विदाई देना पड़ेगा। यहाँ घर द्वार में अनेक परेशानियां हैं, कहां पाएंगे अब विदाई देने को। तो देवराज इंद्र वही चेला था। गुरुजी आए, गुरुजी आए थे शिष्य का कल्याण करने। उठकर प्रणाम नहीं किया, मिला ही नहीं। कह दिया गुरुजी से कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर दोबारा आएंगे तब मिलूंगा। गुरुजी पानीदार गुरु थे। गुरुजी ने कहा चेला से कह दो कि अगर उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो आज से मैं उसका गुरु नहीं और वो हमारा शिष्य नहीं। और बृहस्पति त्याग करके देवताओं को चले गए। अब देवराज इंद्र देवताओं से कहने लगा कि अगर मोटी दक्षिणा देने को होगी, सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं गुरु लाता हूं। गया और त्वष्टा के पुत्र को बुला करके आया और ऊंचा आसन लगा के बैठा के माला पहना दिया, आरती कर दिया। आज से गुरु हो गए विश्वरूप। यद्यपि विश्वरूप में कोई गड़बड़ी नहीं थी। विश्वरूप का मतलब हुआ सारे विश्व को जो एक रूप से देखे। अभेद दृष्टि से समाज को देख पाना भी सबके बूते का नहीं। लेकिन विश्वरूप तो समान दृष्टि से देखने के कारण राजा बलि की पूजा ले लिए। और ये राजा बलि की पूजा से देवताओं को जलन हो गई। आजकल भेद दृष्टि से लोग समाज में ये चाहते हैं कि हम जो माला पहनाएं वो कोई ना पहनावे। हम जो नोट, सबसे बड़ी नोट हम दक्षिणा में दें तो कोई ना दे। ये बड़ा कठिन काम है, एक गले से निकलता ही नहीं।
अब क्या हुआ कि जब बलि की पूजा ले लिया विश्वरूप ने, तो देवराज इंद्र ने वज्र उठाया और गुरु जी का गर्दन काट लिया, वध कर दिया। हमने जो आपका सम्मान किया था, वो सम्मान आप हमारे दुश्मन के यहां क्यों ले लिए? और जब गुरु जी का वध कर दिया तो देवराज इंद्र को लग गई हत्या। उसके प्रतिशोध में विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने इंद्र को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में मंत्र शुद्ध पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं बुलाया, सस्ता ब्राह्मण ढूंढने लगा। यही कारण है आप सतचंडी महामृत्युंजय कराओगे और संकल्प की योजना बनाने वाला ब्राह्मण नहीं मिलेगा। योग्य व्यक्ति मिलना चाहिए जो योजना बना सके। तो क्या होगा? दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा। वर्ण और स्वर में अगर दोष आया तो जजमानम हिनस्ति बाग वज्रम। वाणी ही वज्र बन करके जजमान का विनाश कर देगी। इंद्र का शत्रु इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, लेकिन जो लड़का पैदा हुआ वृत्तासुर वही मर गया, क्योंकि अर्थ भेद बदल गया। इंद्रस्य शत्रु खष्टी तत्पुरुष होना चाहिए, तो हो गया बहुव्रीहि इंद्र शत्रुर्यस्य। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। अब महाराज हत्या लगी देवराज इंद्र को। हत्या छुड़ाने के लिए ब्रह्मादि देवता आए। हत्या को 4 भाग में बांटा गया। सुन लो, तुम्हारे लिए जरूरी। पहला भाग हत्या का जमीन को दिया गया। ऊसर हत्या है। ऊसर में न बसना चाहिए, न ऊसर का धान्य खाना चाहिए। दूसरी हत्या पानी को दी गई। जल की काई हत्या है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। तीसरी हत्या पेड़ों को दी गई। पेड़ का गोद हत्या है, गोद भी नहीं खाना चाहिए। और चौथी हत्या स्त्रियों को दी गई। 4 दिन तक स्त्रियां जब अपवित्र रहती हैं, इनको अपने पति के शयन में नहीं करना चाहिए। शयन पति को छूना भी नहीं चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। जो नारी इसका परहेज नहीं करती वही विधवा होती है। अपवित्र अवस्था में स्त्री का छुआ हुआ जल पति को नहीं पीना चाहिए। उसका बनाया हुआ भोजन उसे नहीं करना चाहिए। उसके बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ये परहेज का विषय। इसके बाद हत्या को 4 भाग में बांट दिया। देवराज इंद्र को समझौता करके फिर इंद्रासन का राज्य, तब तक नहुस को राज्य दे दिया गया, इंद्र का पद। और ये भी इंद्र का पद पाए तो साधु महात्माओं से पालकी ढोवाने लगे। नारद बाबा ने कहा, यही काम करोगे तभी इंद्र का पद जल्दी छूटेगा।
ऋषि मंडल से पालकी में कहार का काम कराने लगे। इसी से पुण्य छीण हो गया और इंद्र का पद छूट गया, पतित हो गए, फिर वापस हो। देवराज इंद्र को इंद्रासन का अधिकार फिर सौंपा गया। और इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, एक कथा आप सुना रहे थे, कल आप लोगों ने सुना था, वो हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। बाराह बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो फिर हिरण्यकशिप का क्या हुआ? भाई की मौत की खबर सुनकर हिरण्यकशिप बहुत दुखित हुआ और उसने अपने माता पिता के सामने संकल्प लिया कि जिस शत्रु ने मेरे भाई का वध किया है, इस शत्रु का वध करके गुरु जी आए थे शिष्य का कल्याण करने, उठकर प्रणाम नहीं किया, मिला ही नहीं। कह दिया गुरुजी से कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर दोबारा आएंगे तब मिलूंगा। गुरुजी पानीदार गुरु थे। गुरुजी ने कहा चेला से कह दो कि अगर उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो आज से मैं उसका गुरु नहीं और वो हमारा शिष्य नहीं। और बृहस्पति त्याग करके देवताओं को चले गए। अब देवराज इंद्र देवताओं से कहने लगा कि अगर मोटी दक्षिणा देने को होगी, सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं गुरु लाता हूं। गया और त्वष्टा के पुत्र को बुला करके आया और ऊंचा आसन लगा के बैठा के माला पहना दिया, आरती कर दिया। आज से गुरु हो गए विश्वरूप। यद्यपि विश्वरूप में कोई गड़बड़ी नहीं थी। विश्वरूप का मतलब हुआ सारे विश्व को जो एक रूप से देखे। अभेद दृष्टि से समाज को देख पाना भी सबके बूते का नहीं। लेकिन विश्वरूप तो समान दृष्टि से देखने के कारण राजा बलि की पूजा ले लिए और ये राजा बलि की पूजा से देवताओं को जलन हो गई। आजकल भेद दृष्टि से लोग समाज में ये चाहते हैं कि हम जो माला पहनाएं वो कोई ना पहनावे, हम जो नोट सबसे बड़ी नोट हम दक्षिणा में दें तो कोई ना दे। ये बड़ा कठिन काम है, एक गले से निकलता ही नहीं। अब क्या हुआ कि जब बलि की पूजा ले लिया विश्वरूप ने तो देवराज इंद्र ने वज्र उठाया और गुरु जी का गर्दन काट लिया, वध कर दिया। हमने जो आपका सम्मान किया था वो सम्मान आप हमारे दुश्मन के यहां क्यों ले लिए? और जब गुरु जी का वध कर दिया तो देवराज इंद्र को लग गई हत्या। उसके प्रतिशोध में विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने इंद्र को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में मंत्र शुद्ध पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं बुलाया, सस्ता ब्राह्मण ढूंढने लगा। यही कारण है आप सतचंडी महामृत्युंजय कराओगे
उस संकल्प की योजना बनाने वाला ब्राह्मण नहीं मिलेगा। योग्य व्यक्ति मिलना चाहिए जो योजना बना सके। तो क्या होगा? दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा। वर्ण और स्वर में अगर दोष आया तो जजमानम हिनस्ति बाग वज्रम। वाणी ही वज्र बन करके जजमान का विनाश कर देगी। इंद्र का शत्रु इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, लेकिन जो लड़का पैदा हुआ वृत्तासुर वही मर गया, क्योंकि अर्थ भेद बदल गया। इंद्रस्य शत्रु खष्टी तत्पुरुष होना चाहिए, तो हो गया बहुव्रीहि इंद्र शत्रुर्यस्य। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। अब महाराज हत्या लगी देवराज इंद्र को। हत्या छुड़ाने के लिए ब्रह्मादि देवता आए। हत्या को 4 भाग में बांटा गया। सुन लो, तुम्हारे लिए जरूरी। पहला भाग हत्या का जमीन को दिया गया। ऊसर हत्या है। ऊसर में न बसना चाहिए, न ऊसर का धान्य खाना चाहिए। दूसरी हत्या पानी को दी गई। जल की काई हत्या है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। तीसरी हत्या पेड़ों को दी गई। पेड़ का गोद हत्या है, गोद भी नहीं खाना चाहिए। और चौथी हत्या स्त्रियों को दी गई। 4 दिन तक स्त्रियां जब अपवित्र रहती हैं, इनको अपने पति के शयन में नहीं करना चाहिए। शयन पति को छूना भी नहीं चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। जो नारी इसका परहेज नहीं करती वही विधवा होती है। अपवित्र अवस्था में स्त्री का छुआ हुआ जल पति को नहीं पीना चाहिए। उसका बनाया हुआ भोजन उसे नहीं करना चाहिए। उसके बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ये परहेज का विषय। इसके बाद हत्या को 4 भाग में बांट दिया। देवराज इंद्र को समझौता करके फिर इंद्रासन का राज्य। तब तक नहुस को राज्य दे दिया गया, इंद्र का पद। और ये भी इंद्र का पद पाए तो साधु महात्माओं से पालकी ढोवाने लगे। नारद बाबा ने कहा, यही काम करोगे तभी इंद्र का पद जल्दी छूटेगा। ऋषि मंडल से पालकी में कहार का काम कराने लगे। इसी से पुण्य छीण हो गया और इंद्र का पद छूट गया, पतित हो गए, फिर वापस हो। देवराज इंद्र को इंद्रासन का अधिकार फिर सौंपा गया। और इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, एक कथा आप सुना रहे थे, कल आप लोगों ने सुना था, वो हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। 12 बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो फिर हिरण्यकशिप का क्या हुआ? भाई की मौत की खबर सुनकर
हिरण्यकश्यप बहुत दुखित हुआ और उसने अपने माता पिता के सामने संकल्प लिया कि जिस शत्रु ने मेरे भाई का वध किया है, इस शत्रु का वध करके ब्रह्मा जी से नांतर बहिर्दिवानक्तः न चान्य समादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युः ना नरैर्ना मृगैरपि। मेरी मौत महाराज नांतर बहिर, न घर के भीतर हो न घर के बाहर हो, दिवानकता न दिन में हो न रात में हो, न चान्य समादपि चायुधैः किसी आयुध से न हो, न भूमौ न अंबरे, न मेरी मौत जमीन में हो न मेरी मौत आकाश में हो, न नरैर न मृगैरपि, न मनुष्य से हो न पशु से हो। 6 वरदान मांगा। और आप लोगों को यह आश्चर्य होगा, ये निशाचर लोग जब कभी वरदान मांगे तो मौताई से बचने का वरदान मांगे। किसी देवता को अजर अमर होने का वरदान मांगते आप लोगों ने नहीं देखा। रावण, ब्रह्मा जी आए रावण को वरदाने, तो रावण क्या मांगा? हम काहू के मरही न मारे, 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 हम काहू के मरही न मारे। हम काहू के मरही न मारे। अच्छा, ब्रह्मा जी जब वरदान देने गए तो देवताओं ने ब्रह्माणी को, सरस्वती को कह दिया कि तुम भी पीछे पीछे जाओ। बाबा जी कभी कभी सनक के वर दे देते हैं, तो सरस्वती भी पीछे लगी रही। तो जैसे उसने कहा कि हम काहू के मरे न मारे, वैसे सरस्वती कंठ में बैठ के कहवा दिया, बानर मनुज जाति दुई बारी। बंदर और मनुष्य छोड़ के, बंदर मनुष्य से हम मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। और जब लौट के आया अपनी मैडम मंदोदरी से बताया तो फटकारने लगी दाढ़ी जार। जब ब्रह्मा तैयार हो गए यह देने के लिए कि तुम काहू के मरहु न मारे, तब क्या फिर टिप्पणी करने लगे, बानर मनुज जाति दुई बारी। रावण ने कहा कि जानती हो मैं साइंटिस्ट हूं, इसमें किस साइंस की जरूरत थी? कौन सा साइंटिस्टपन तुमने बचाया? कौन लाघव प्राप्त किया, गौरव प्राप्त किया? रावण ने कहा देखो, जब देवताओं से निशाचरों का युद्ध होगा तो देवता खीर बना के बरसा देंगे, बंदर भालू को खिला देंगे, और हमारे पार्टी से कौन भोजन परोसेगा? तो हमने बंदर मनुष्य को इसलिए मांग लिया कि बंदर मनुष्य दोनों लड़ने आएंगे, मारने, और हम लोग मार मार के उन्हीं को खा के खूब लड़ेंगे। मंदोदरी ने कहा जब मौका आएगा तो मैं पूछूंगी। आए हनुमान जी। जब हनुमान जी आए तो चलते समय हनुमान जी ने गर्जना किया। चलते समय तो गर्भ स्रवा ही सब निश्चर घरनी।
निशाचरियों की घरनियों का गर्भ स्रवित हो गया। मंदोदरी ने पूछा कि देखे बंदर क्या करके गया। परिवार नियोजन लागू कर दिया। महाराज आपके भी गर्जना करने से देवताओं की पत्नियों का गर्भ स्रवित होता था, लेकिन बंदर ने जब से गर्जना कर दिया तब से निशाचरियों के पेट में बालक रुकना बंद हो गया। आपके गर्जना के बाद देवताओं की पत्नियों का गर्भ गिर तो जाता था, लेकिन रुकता भी था। लंका में अब प्रसव होना बंद हो गया। और आपने कहा था कि मैंने बंदर से मांगा है लड़ने के लिए, भोजन करूंगा। एक बंदर आया था राम जी का सेवक, जितने निशाचर थे सबके अपच हो गया था पेट में, खाए क्यों नहीं उसे। बहुत कोसती है मंदोदरी, लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने मांग लिया वर कि हमारी मौत अब नहीं होगी, नान्तर बहिर्दिवानक्तः न चान्य समाद पिचायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर्ना मृगैरपि, तो उसने एक फार्मूला लागू कर दिया। जत्र जत्र द्विजा गावो मत रुलाए बच्चे को। महिलाओं की आदत होती है, जब देते हैं कोई उपद्रव नहीं हो रहा है तो बच्चे को चिटकी काटती है और चिटकी काट के रुलाती हैं कि कथवा तो बंद हो किसी तरह से। मैं आपके, ये तो प्रयागराज जिला है, यहां की बात नहीं। कभी मैं रामचरितमानस पर प्रवचन करने आज के 20-25 साल पहले गया था ओबरा। वहां 5000 इंजीनियर केवल विथ फैमिली सत्संग करते थे। और व्यस्तता ज्यादा रहती है जब, तो रात में होता है। वहां रामचरितमानस 2 बजे रात तक होता था। लास्ट मंच हमको मिला 1 बजे से 2 बजे तक बोलने। और जब हम शुरू किए तो एक मैडम 1 साल का लड़का लेकर आगे बैठी थी। जब उसने देखा कि बाबा अच्छा राग तान रहा है, ये ले जाएगा सारी रात खींच के, उसने बच्चे को जोर से चिटकी काटा। अब हमारी धारा टूट गई। हमने हाथ जोड़ा, देवी जी इसको चुप करा लो। फिर 10 मिनट बाद चिटकी, फिर 10 मिनट बाद चिटकी, 3 बार रुलाई बच्चे को। जब तीसरी बार जोर से हम डांटे तो उठ के खड़ी हो गई। पढ़ी लिखी मैडम थी। उसने कहा महाराज आपकी उम्र 50 साल की है तो नहीं चुप हो रहे हो, ये तो 1 ही साल का है। मेरा कहने का तात्पर्य, हिरण्यकशिपु जत्र जत्र द्विजा गावो वेदा वर्णा श्रमा क्रिया तम तम जनपदम जात संदीपयत वृश्चत। आज का दिन कठिन नहीं है, उन दिनों का दिन कठिन था मित्रों। कोई माथे में टीका लगा के चलता था तो निशाचर चाट लेते थे। कोई मंदिर में पूजा करने बैठता था तो सिर काट लिया जाता था। कोई माला लेकर के सुमिरने जपने बैठे
तो दोनों हाथ काट लिए जाते थे। ये निशाचरों के सामने कठिनाई आ रही थी समाज। तब कितना धर्माचरण कठिन रहा होगा। महाराज, परमात्मा को पता चल गया कि हिरण्यकश्यपु अत्याचार कर रहा है, इसलिए हिरण्यकश्यपु के घर में एक लड़का पैदा हो गया। परमात्मा क्या करता है? अपना एजेंट भेज दिया। अभी तक हिरण्यकश्यपु के घर में लाद, अनहुलाद, विहलाद पैदा हुए थे। इस बार जो लड़का पैदा हुआ वो प्रहलाद है। वो प्रहलाद को मारने का यत्न हिरण्यकश्यपु करता है। गिर से गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, सेज सी बना ली कृपानाथ निज बाहों की। जल्लादों को सौंप दिया, प्रहलाद को उत्तुंग शिखर पर ले जाकर ढकेल दिया, पर्वत के नीचे गिरा दिया। और नीचे गिरने के बाद प्रहलाद के एक खरोंच भी शरीर में नहीं था। बिच्छू का डंक लगवाया, सर्प से धसवाया, लेकिन बच्चे को मारने में सफल नहीं हो पाया। पागल हाथी के सामने फेंकवाया, सिंह के जबड़े के सामने फेंकवाया, आग में फेंकवाया, फांसी पे चढ़वाया, लड़का नहीं मरा। तब उसने संडामर्क को लगा दिया, आसुरी विद्या पढ़ाओ इसको। और जब आसुरी विद्या पढ़ाने लगे, प्रहलाद जी इसका विरोध करने लगे। प्रहलाद जी अपने गुरु जी से कहते थे, श्रवण विद्या, कीर्तन विद्या, स्मरण विद्या, पाद सेवन विद्या, अर्चन विद्या, बंधन विद्या, दास्य और सख्य संबंध विद्या हमको पढ़ाई। और इसी पर अपने पिता के साथ प्रतिवाद करते थे प्रहलाद जी। अंत में एक दिन हाथ पकड़ करके कहता है कि तू जिसका भजन करता रहा आज तक, वो तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा है कहां? प्रहलाद जी बार बार कहते थे कि उसकी व्यापकता, उसकी सत्ता कण कण में व्याप्त है। वो विभू है, सर्वव्यापी है। इसके लिए हिरण्यकश्यपु ने धर्म का स्तंभ तोड़ा, अर्थ का स्तंभ तोड़ा, काम का स्तंभ तोड़ा, और फिर बोला कि 3 खंभा हमने तोड़ दिया, निकला क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी उसकी आदत है, जब पहला खंभा टूटता है तो दूसरे में चला जाता है, और दूसरा टूटा तो तीसरे में, तीसरा टूटा तो चौथे में। अब चौथा कोई तोड़ेगा तब वो तोड़ने वाले की खबर लेगा। हिरण्यकश्यपु घूंसा से खंभे पर जड़ता है और सैकड़ों आसमान के टूटने की आवाज होती है, और नरसिंह रूप धारण करके भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्याक्ष को काल की तरह गाल में डाल देते। जैसे
चटाई की, कभी आपने देखा होगा सिंह के हाथ जटाई चटाई पड़ जाए तो उसकी एक एक सींग खींच लेता है। ऐसे हिरण्यकशिपु के शरीर को चिथड़ा करके एक एक नस निकाल लिए और नसों का माला पहन करके खून के फव्वारे से नरसिंह नहाए। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के लिए दौड़े, कहने लगे जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान डाढ़ हिला के दांत निकाल के दौड़े ब्रह्मा की ओर। अच्छा, घर में भी कभी कभी असामंजस्य, आप लोग इस बात को समझो। जैसे घर में दो गार्जियन होते हैं, एक मां एक बाप। कभी पिता नाराज हो जाए तो बच्चे सब मिल करके मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो हम गलती नहीं कर रहे थे तब भी पापा मार रहे हैं। तो मम्मी थोड़ा अपना मिजाज टाइट करके आती है और घर वाले को फटकार लगाती है, खबरदार हमारे बच्चे पर हाथ उठाए। तो घर वाला भी सोचता है कि चलो भींगी बिल्ली बन जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी जब गई, भगवान पहचान में नहीं आए और डाढ़ हिला करके जब लक्ष्मी की ओर दौड़े तो लक्ष्मी जी भाग चली। ये तो केवल देवताओं ने कहा प्रहलाद से कि तुमको बचाने आए हैं, तुम जाओ, हो सकता है भगवान का क्रोध कम हो जाए। और जब प्रहलाद हाथ जोड़ कर गए और भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और प्रहलाद जी शब्द बोलने लगे। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? कहते हैं ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतान बतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगणै रधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। जब ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करके आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, अपने सात्विक भावना से आपको प्रभावित नहीं कर पाए, तो हम तो दैत्य कुल के बालक हैं महाराज। हमारी तो आराधना में भी विनम्रता नहीं है, शील नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रतिशोध है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन एक पाठ हमने पढ़ा है, हमने ये सुना है कि मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। कोई व्यक्ति चाहे कि परमात्मा को धन से प्रभावित कर ले तो आप धन से, किसी के धन से प्रभावित नहीं होते। रूप, सौंदर्य, तप, वेद, वाणी, बल, पौरुष, आपके सामने कोई प्रभाव नहीं दिखा सकते। आपके सामने अगर कोई प्रभाव दिखा सकता है तो भक्त्या तुतोष। किसी भक्त के सामने आप क्रोधादि का त्याग कर देते हैं, जैसे गजयूथ पाए, तब भगवान के आंसू बहे, भगवान के आंखों से आंसू बहने लगे।
वो अपनी जीभ निकाल के प्रहलाद को चाटने लगे। ऐसा लगता है कि भगवान इसीलिए पशु बने थे। मनुष्य की मां और पशु की मां। मनुष्य का बच्चा गंदा हो जाए तो ये साबुन से, कपड़े से, पानी से उसको साफ कर लेती है, लेकिन गाय का बच्चा गंदा हो जाए तो उसको जीभ से साफ करती है। वात्सल्य के अमित प्रभाव को, अपने शिशु को वात्सल्य का दान जितना अच्छा पशु कर पाता है मित्रों, उतना अच्छा मानव नहीं। बार बार भगवान प्रहलाद से पूछते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता को आपने मार डाला, हम कुछ नहीं बोले। पिता के कर्मों का फल है, उन्होंने आपको सताया, आपने उनके चिथड़े उड़ा दिया। लेकिन ये बात मैं प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा का दायित्व तो बनता है कि अपने पिता के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे। और शायद समाज के लोग इस अर्थ को नहीं जानते कि बेटा पैदा क्यों किया जाता है। समाज में लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। ये मैं बताना चाहता हूं कि पुत्र तीन ही काम करे तो पुत्रता प्राप्त कर लेगा वो। कौन कौन? जीविते वाक्य करणात्, ये श्रुति कहती है। माता पिता को सबसे ज्यादा सुख मिलता है, बेटा रुपया पैसा दे चाहे ना दे, माता पिता के आदेश का पालन करे बेटा, तो माता पिता को बहुत सुख मिलता है। अमृता है भूरि भोजनात्, माता पिता की मृत्यु हो जाए तो एक बार क्षेत्र को की जनता को भोजन करा दे। और गया पिंडदानाच्च, गया में ले जाकर के पिंडदान कर दे। अगर ये तीन काम कर दिया तो पुत्र की पुत्रता हो गई। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त हृदय औलाद जिस खानदान में पैदा होता है प्रहलाद, उत्त्रिः सप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ, उसके पिता पुत्र की 7 पीढ़ी, माता की 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी ननियाल की। और कुछ मांगना चाहते हैं? प्रहलाद जी ने कहा नहीं। कामा नाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। जैसे चना का भूंजा हुआ बीज खेत में नहीं जमता, ऐसे मेरे कामना के बीज को आप भूंज दीजिए, अब मेरे हृदय में अंकुरित ही ना हो। एक अद्भुत भक्त। और प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को विदा करते हैं। इसके बाद 8वें स्कंध में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान की भक्ति करने का अधिकार पशु को भी है कि नहीं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ, एक पशु की कथा हम सुनाते हैं आपको। आसीद गिरिवरो राजन
त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छितः। भारतवर्ष के